बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है और ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। साइन थीटा दिया हुआ है हमें 2/3। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 2 दी हुई है और हाइपोटेन्यूस हमें इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर हमें हाइपोटेन्यूस 3 दिया हुआ है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमें 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 है। इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो -4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस b बाय सी। तो वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5/3। सीकेंड थीटा कॉस का उलट c बाय b, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। कोसेकेंड थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर a बाय सी। वो हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोसेकेंड थीटा होता है हमारे पास साइन का उलट। साइन थीटा हमारे पास 2/3 था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो कोसेकेंड थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ए बाय बी। ए इज इक्वल टू 2 है एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 है। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, बी डिवाइडेड बाय ए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 1 है हमारा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, मींस बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 4। हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो बाय थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमें दी हुई है 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमने मालूम करना है और बी स्क्वायर हमें 3 दिया हुआ है। 4 4 जार 16, ए स्क्वायर प्लस 9, 16 -9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, प्लस 9 था इधर जाके -9 हो जाएगा। 16 - 9 इज इक्वल टू 7। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो इधर से ए आ जाएगा हमारे पास, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। अब साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ए डिवाइडेड बाय सी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय सी हमारे पास 4 है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा सी ओवर ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7।
सीकेंड थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। सीकेंड थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3/4 हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस a डिवाइडेड बाय b। a की वैल्यू हमारे पास √7 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है। cot थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, b डिवाइडेड बाय a, तो 3 ऊपर हो जाएगा और √7 नीचे। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। tan थीटा दिया हुआ है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मींस a इज इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थ्योरम की मदद से हम सॉल्व करेंगे। c² इज इक्वल टू a² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस b² 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर वो हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। c² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू √5 हमारे पास वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की। अब बाकी रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a डिवाइडेड बाय c। a इज इक्वल टू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है √5। कोसेकेंड थीटा c ओवर है √5 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस b डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज c। b की वैल्यू हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है √5। सेकेंड थीटा c/b √5 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब कॉट थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल b ओवर a। तो b इज इक्वल टू हमारे पास बेस 2 है और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 है। ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसको हमें इस तरह भी लिख सकते हैं सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। सेकेंड थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मीन्स c/b। तो सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास b डिवाइडेड बाय c। b क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और c 3 नीचे आ जाएगा। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए अब बाय अप्लाइंग थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं और अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपको ये आपके लिए ये सवाल करना बहुत इजी हो जाएगा। c² इज इक्वल टू a² प्लस b² हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। c की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a एज इट इज़ प्लस b क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, a² प्लस 1 c² 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 है। इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। a² इज इक्वल टू 9 - 1 8, और इधर से a हो जाएगा हमारे पास, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो इधर से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × स्क्वायर रूट 2। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर a डिवाइडेड बाय
सी हाइपोटनियस ए की वैल्यू आई है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटनियस हमें 3 दिया हुआ है। कोसेकंड थीटा सी डिवाइडेड बाय ए 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। टेन थीटा होता है ए डिवाइडेड बाय बी, तो 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। कॉट थीटा बी बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गई। अब ये लास्ट पार्ट है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 दिया हुआ है हमें। दोनों को अलग-अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमें क्या दिया हुआ था, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ए डिवाइडेड बाय बी, तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमें दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, बी दिया हुआ है हमें 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 5। बाकी रेशियोज निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। कोसेकेंड थीटा हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए, तो स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी डिवाइडेड बाय सी। बी जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है एंड सी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है। सेकेंड थीटा सी बाय बी, वो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी आपको लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।